नमस्कार। आज हम भोजन के घटकों यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड के विज्ञान को गहराई से समझने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे अच्छे से जानते हैं। चलिए एक बहुत ही पुरानी और गहरी बात से शुरू करते हैं। अन्नेन जातानि जीवयन्ति। संस्कृत के श्लोक का मतलब है भोजन ही जीवित प्राणियों को जीवन देता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं दोस्तों, ये प्योर साइंस है। खाना वो फ्यूल है जो हमारी बॉडी को चलाता है और आज हम इसी फ्यूल के अलग अलग कंपोनेंट्स को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो खाना हम खाते हैं वो आखिर बना किससे है। चलिए इसे इसके बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहते हैं। ये वो सब्सटेंस हैं जिनकी हमारी बॉडी को काम करने, ग्रो करने और हेल्दी रहने के लिए ज़रूरत होती है। सबसे पहले लिस्ट में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें आप अपनी बॉडी का पेट्रोल समझ सकते हैं। ये हमारी डाइट में एनर्जी का मेन सोर्स हैं। और जब बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, मान लीजिए कोई एथलीट दौड़ रहा है, तो ग्लूकोज जो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तुरंत एनर्जी देता है। तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी। अब जरा यहां देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमें अपने रोज के खाने में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। गेहूं और चावल जैसे अनाज, आलू जैसी सब्जियां और केले और आम जैसे मीठे फल, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट अप फैट्स यानी वसा। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, पर ये एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में भी आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। घी और तरह तरह के तेलों में ये खूब पाया जाता है। तो ये फैट्स मिलते कहाँ हैं? वेल, घी में, हमारे कुकिंग ऑयल्स में, नट्स और सीड्स में, और हाँ, मक्खन में भी। ये सभी फूड आइटम्स हमारी बॉडी को ज़रूरी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम के लिए इन सोर्सेस को याद रखना अच्छा रहेगा। अब आते हैं प्रोटीन्स पर। देखिए, अगर कार्ब्स और फैट्स बॉडी के लिए फ्यूल हैं, तो प्रोटीन है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। सोचिए, जैसे एक मकान को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को बनाने और रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। सो ग्रोथ एंड रिपेयर, ये प्रोटीन का मेन काम है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलेंगे कहाँ से? ये मिलेंगे आपको चने में, मूंगफली में, सोयाबीन में, मटर में और दूध से बनी चीजों में जैसे पनीर। ये फूड आइटम्स इंश्योर करते हैं कि हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी मटेरियल मिलता रहे। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अ बिग क्वेश्चन इज, हम कैसे पता लगाएं कि हमारे खाने में ये सब है भी या नहीं? चलिए अब हम कुछ सिंपल साइंस टेस्ट देखते हैं। और हाँ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट। याद रखिएगा, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। खाने की कोई चीज लीजिए, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालिए और बस कलर में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व कीजिए। और ये देखिए रिजल्ट। अगर आपके फूड आइटम का रंग ऐसा नीला काला ब्लू ब्लैक सा हो जाए, तो समझ जाइए टेस्ट पॉजिटिव है, इसमें स्टार्च मौजूद है। ये ब्लू ब्लैक कलर, यही है की पॉइंट, इसे याद रखना है। अब बारी है फैट के टेस्ट की। एंड गेस व्हाट, इसके लिए कोई केमिकल नहीं चाहिए, बड़ा ही सिंपल टेस्ट है। बस खाने की चीज को एक कागज में लपेटकर दबाइए। अगर कागज पर एक ऑयली पैच, एक तेल का धब्बा बन जाता है, जिससे कागज ट्रांसलूसेंट मतलब जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखने लगे, तो इसका मतलब है कि खाने में फैट है। प्रोटीन का टेस्ट, वेल, ये थोड़ा सा केमिकल बेस्ड है, पर मुश्किल बिल्कुल नहीं। पहले फूड आइटम का पेस्ट या पाउडर बनाइए और उसमें पानी मिलाइए। फिर कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कॉस्टिक सोडा की 10 बूंदें डालिए। अब टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाकर कुछ देर इंतजार कीजिए। और रिजल्ट, अगर आपकी टेस्ट ट्यूब में खूबसूरत सा बैंगनी और वायलेट कलर आ जाता है, तो कंग्रेचुलेशंस, प्रोटीन इज प्रेजेंट। तो स्टार्च के लिए नीला काला और प्रोटीन के लिए बैंगनी, सिंपल। तो ये सब जानना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ से है। अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो शरीर में गड़बड़ शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं कि किस न्यूट्रिएंट की कमी से क्या होता है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन न्यूट्रिएंट्स, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां और उनके सिम्टम्स दिए गए हैं। जैसे देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, या आयोडीन की कमी से गॉइटर, जिसे घेंगा कहते हैं। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, बहुत काम आएगी। तो हमने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को समझा, उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को देखा। अब इन सारे पीसेस को जोड़ते हैं और समझते हैं द बिग पिक्चर, बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट।
तो आखिर ये बैलेंस्ड डाइट है क्या? क्या इसका मतलब है बहुत सारा खाना? नहीं, इसका मतलब है सही खाना। एक ऐसी डाइट जिसमें बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, रफिज यानी फाइबर और पानी, सब कुछ राइट अमाउंट में हो। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, नॉट क्वांटिटी। और अब आखिर में आपके लिए एक फूड फॉर थॉट, एक दिमागी कसरत वाला सवाल। ये स्टेटमेंट है, सभी स्टार्चेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पर सभी कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्चेस नहीं होते। अब सोचिए, इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी डिजाइन करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको अप्लाई करने पर, प्रैक्टिकली सोचने पर मजबूर करेगा। सो थिंक अबाउट इट, जरूर सोचिए।